लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम में जिस तरह से एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई है और 350 के पार जो है एनडीए को जो है सीटें मिली हैं, जिसको लेकर पूरे देश में काफ़ी जोश के साथ जो है जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी की तो बीजेपी अकेले 303 के ऊपर गई है और ऐसे में जिस तरह से नारा दिया गया था अब की बार 300 के पार, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त मौजूद है अंधेरी में, जहां पर भारतीय सीने कामगार सेना द्वारा जो है आज जश्न मनाया जा रहा है और यहां पर तमाम लोग हैं। सबसे पहले बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अरुण देव जी, उनसे जानते हैं। जिस तरह से नारा दिया गया था अब की बार 300 के पार, अमित शाह जी ने दिया था, लेकिन उससे भी आगे निकल गए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है जनता ने ये बार तय किया था, उनको एक मजबूत सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चाहिए और पहली बार देश में विरोधी पक्ष की सरकार दूसरी बार जीतती है। ये मुझे लगता है पहला एग्जाम्पल है और पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं, अरे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल, कांग्रेस का अकाउंट नहीं खुला है। और जो मोदी जी के बारे में चौकीदार चोर हैं, लोगों ने उनको पूरा उत्तर दे दिया है और मुझे लगता है पहली बार विकास के लिए, मजबूत सरकार के लिए इस प्रकार से वोट किया है और इसलिए मोदी जी की, अमित शाह जी की और जनता का अभिनंदन करना चाहिए, उनको धन्यवाद देने चाहिए। अरुण देव जी, जिस तरह से आपने कहा कि चौकीदार चोर है, नारा दिया था, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि बीजेपी जो है, जो विपक्ष का नारा था उसी को अपना चुनावी एजेंडा बनाकर मैदान में उतरी और लोगों को कहीं ना कहीं जो विपक्ष के द्वारा दिए गए वादे सारे जो है नाकाम रहे और जनता ने जो है एक बार फिर से मोदी सरकार को चुना है? मुझे लगता है ये कोई विपक्ष का नारा ही नहीं था। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, इसलिए किसी को मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए ये नारा कोई हमारा था नहीं। आज तो मुझे लगता है भारतीय चित्रपट शाखा है, उसके हमारे जो नवीन भाई है, धोत्रे जी है, अपनी जो बहुत पॉपुलर नगर सेविका है सुधा सिंह, इनका सबका अभिनंदन करना चाहिए कि इन लोगों ने और लाखों कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की। गए 5 साल से लोग मेहनत कर रहे इसके लिए कि वापस एक बार मोदी जी की 350 पार इस प्रकार के सरकार आए, इसलिए सब जनता का धन्यवाद करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। बिल्कुल 350 के पार सरकार आए। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नगर सेविका सुधा जी, किस तरह से जश्न मना रही हैं? क्योंकि लगातार अब तो 300 पार की बात कही गई थी, 350 पार हो गए। जी बिल्कुल, आपने ही हमसे सवाल किया था और हमने जवाब भी दिया था और उस जवाब में हमें लगता है उससे ज़्यादा कहीं हमने रुझानों पे आपसे सवाल किया था कि मैडम रुझान आ रहे हैं, क्या ये एग्जिट पोल में बदलेगा क्या? तो आप तो बदल चुका है, किस तरह से जश्न मना रहे हैं? क्योंकि आज पूरा देश जश्न मना रहा है, बीजेपी सरकार हर जगह से अगर बात की जाए तो अब तो आप लोगों ने विपक्ष का भी जो है जगह नहीं छोड़ी है। नहीं, बिल्कुल, और इसमें जो पूरे भारत देश की जनता है और वो जनता हमारे जो पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो हुआ है, आज हम सभी बीजेपी के, पूरे भारत के बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग, तो जैसे मोदी जी सेवक हैं वैसे हम लोग भी सेवक हैं। उत्तर पश्चिम अगर बात करें, उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत आप लोगों ने की थी। यूटी के उम्मीदवार थे गजानंद कीर्तिकर जी, जिनको लेकर आप लोगों ने काफ़ी किया था। क्या कहेंगी उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाताओं को किस तरह से शुभकामनाएं देंगी? हम उन लोगों को, सभी जितने भी हमारे उत्तर पश्चिम जिला के मतदार हैं, हार्दिक अभिनंदन उनका भी करते हैं क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी पार्टी जीत के आई है। जो हमारे गठबंधन में गजानंद कीर्तिकर जी, मेहनत उन्होंने भी की है, जनता ने साथ दिया, जो आज इस मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, स्थानीय आमदार अमित साटम सहित तमाम उन नेताओं का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ जो है अपने उम्मीदवार को विजय की तरफ ले गए हैं। नवीन जी, किस तरह से जश्न कर रहे हैं? क्योंकि आपके ऑफिस पे तो लोगों का हुजूम उमड़ा है आज, जो है लड्डू और मिठाई ढोल ताशे के साथ। ये बहुत खुशी का माहौल है। हमारी पार्टी ने जो काम किया है, एक हिस्ट्री रिकॉर्ड हुआ है
और मोदी साहब के कंटिन्यूस प्रयत्न से, उनके दिन रात मेहनत से और उनके कार्यकर्ता, नगर सेवक, एमएलए, एमपी जिन्होंने भी इसको योगदान दिया, इसके सब लोगों की जो परेशानी है वो हल होने के लोगों के लिए बैठे हैं हम। एनी टाइम हम सब रेडी है और हमें पूरी अपेक्षा है हमारे प्रधानमंत्री से कि आगे भी हम इतना अच्छा काम करेंगे कि 400 पार करके दिखाएंगे। इस बार 400 पार करके दिखाएंगे। अभी तो 350 पार हुए हैं, लेकिन अगली बार क्या इससे बड़ा जश्न होगा? जरूर जरूर, इससे बड़ा जश्न और ये हो गए पूरी, हम अंधेरी में पूरा प्रोग्राम लेंगे इस बार का, पूरी अंधेरी में पूरी जनता इसमें आ जाएगी। अरुण देव जी, अगर बात की जाए शुभकामनाएं तो आप लोग दे रहे हैं, अगर विपक्ष को किस तरह से जो है अब कहेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष को तो आप लोगों ने साफ कर दिया है, उनको सत्तावना किस तरह से देंगे? क्योंकि शुभकामनाएं के बाद हमेशा लोग जो है सत्तावना देते हैं कि भाई आगे की तरफ बढ़ो। ऐसा है, विपक्ष को सत्कामना की आवश्यकता नहीं। मोदी जी ने जो कहा है ना, राज पर तो लोगों ने लाया, ये राज सब जनता को साथ लेकर चलेंगे हम लोग। यानी ये जो राज है वो, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि हमारा कार्यकर्ता कोई एरोगेंट नहीं होगा, हम किसी से ऐसा बर्ताव ठीक करेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये जो बड़ी जिम्मेदारी लोगों ने दी है, जनता ने दी है, उनकी अपेक्षा पूरी करना, और इसमें हम चाहते हैं कि विपक्ष का भी साथ हो। तो मुझे लगता है कि सब मिलकर नए राहुल जी ने तो कह दिया है कि मुद्दों की लड़ाई थी, अब मुद्दों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। नए भारत के निर्माण में हम सबका साथ चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और मुझे लगता है पूरी जनता का इसमें साथ रहेगा और एक शक्तिशाली, बलशाली, समृद्ध ऐसा भारत हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। बिल्कुल, एक शक्तिशाली समृद्ध भारत बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास का जो है नारा दिया गया है। आपसे जानेंगे किस तरह से सबका साथ सबका विकास पे काम कर रहे हैं बीजेपी वर्कर? बीजेपी वर्कर सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे के ऊपर 5 सालों से जो काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सेंटर से जो योजनाएं भारत सरकार ने जो भेजी थी, आज हर एक हमारे पार्टी के ऑफिस में उस योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को दिया गया है। अभी जो 350 का नारा आप लोग जो बोल रहे हो, 350 का नारा 400 के पार भी हो जाएगा। आज जनता ने जितना बड़ा विश्वास दिया है हमें, वो बहुत बड़ा काम हमारे ऊपर आया हुआ है कि जनता ने इतना बड़ा विश्वास दिया है, वो विश्वास को हम सार्थ करें, क्योंकि अगली बार हमें लोगों के पास मत मांगने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा विकास ही हमारा मत होगा। बिल्कुल, हमारा विकास ही हमारा मत होगा, ऐसा कहना है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अब बीजेपी और एनडीए को समर्थन मिला है जनता का, क्योंकि विकास के लेकर हालांकि विपक्ष ने लगातार चुनाव प्रचार के दौरान आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, लेकिन जनता ने पूरी तरीके से विपक्ष को नकारा है और एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता ने समर्थन दिया है। और बड़ी संख्या में, क्योंकि बहुमत की भी बात करें तो बहुमत से भी ज़्यादा बीजेपी अपने दम पर 303 पाई है। ऐसे में अब एक बार फिर से लोगों को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रूप में मिलेंगे। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।